तो बच्चे लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था फोर्स। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे वर्क डन। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स on a charged particle ये निकालना है आपने। कई बार क्वेश्चन आ जाता है फाइंड द वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल। कई बार आ जाता है शो दैट द वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इज जीरो। ठीक है, इस तरह से भी आ जाता है या ऑलवेज जीरो करके भी आ जाता है। चलिए देखते हैं क्या होता है, जीरो आता है या कैसे निकालते हैं। सो हमें पता है जो मैग्नेटिक फोर्स होती है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था मैग्नेटिक फोर्स को, हमने पढ़ा था क्याउ वी बी साइन थीटा, इस तरह से कुछ पढ़ा था। या अगर वेक्टर फॉर्म की बात करते तो वेक्टर फॉर्म जो है इसकी दैट इज इक्वल टू क्याउ वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये आपकी बन जाती थी मैग्नेटिक फोर्स। अब हमें ये पता है कि ये जो फोर्स है ये हमेशा क्या करती है, दैट एक्स परपेंडिकुलर किसके परपेंडिकुलर रहती है, टू वेलोसिटी एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के परपेंडिकुलर रहती है। तो वेलोसिटी का मतलब सिर्फ वेलोसिटी नहीं है, इसका मतलब है मोशन ऑफ पार्टिकल। मोशन ऑफ पार्टिकल, जिस डायरेक्शन में मोशन ऑफ पार्टिकल होगा उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी। चलिए एक काम करते हैं, फोर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं वेलोसिटी के साथ। एफ डॉट वी वेक्टर किसके बराबर है देखते हैं, क्याउ वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट वी वेक्टर। और ये हमें पता है कि बच्चे ये जो पार्ट है ये इस तरह से कुछ एक्ट करता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ये क्रॉस की, सॉरी क्रॉस मत, यहां पे आपके पास आ जाएगा डॉट सी वेक्टर। ये है वेक्टर, ये है आपका ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या है बच्चे आपका ट्रिपल प्रोडक्ट। इसमें अगर कोई भी दो कंपोनेंट सेम हो जाते हैं तो ये ट्रिपल प्रोडक्ट हो जाता है जीरो। इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर हो जाता है। अगर ए वेक्टर और सी वेक्टर बराबर हो जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और हमारे पास यही तो हुआ, हमारे पास वी वेक्टर क्रॉस बी बी वेक्टर है डॉट, फिर से ये देखो ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट सिमिलर है, तो इसका मतलब है ये क्या हो जाएगा, एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरो के बराबर, दैट इज इक्वल टू जीरो। चलिए एक चीज आ गई। अब दूसरा देखते हैं। हमें पता है ऑल्सो वी नो दैट एफ वेक्टर होता किसके बराबर है, मास इंटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये तो हमें पता है। चलिए ये कंपोनेंट, ये जो चीज है बेटा, इस चीज को यहां पे पुट करो। दिस इंप्लाइज एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर इज इक्वल टू, एफ वेक्टर की जगह लिखो हाँ ये एम इंटू डी वी वेक्टर अपॉन डी टी आ गया, डॉट आ गया वी वेक्टर, और ये किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। ठीक है भाई, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, मुझे सिर्फ एम डी वी बाई डी टी डॉट वी वेक्टर, ये भी वी वेक्टर है ये भी वी वेक्टर है, दैट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है भाई, अब बात करें अगर हम, तो अगर इनको दो हिस्सों में डिवाइड करें, इसको कर लें दो हिस्सों में डिवाइड, क्या कर लें हम,
अब ध्यान से देखो, m हमारे पास कॉमन है, m क्या है हमारे पास, कॉमन। अगर इनके बीच वालों के दो हिस्से कर दें, मतलब इसे लिख दे 1/2 dv/dt डॉट वी वेक्टर प्लस 1/2 dv/dt डॉट वी वेक्टर, लिख सकते हैं ऐसा, दैट इज इक्वल टू 0। दोनों आधा आधा कर लिया हमने, 1 इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2, ये लिख लिया मैंने, कोई फर्क नहीं पड़ा मेरे पास। अब ध्यान से देखो, दोनों में 1/2 कंपोनेंट जो है वो कॉमन है, तो इसे मैं लिख सकता हूं m/2, m/2। अंदर जब हम देखेंगे तो हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास अब ध्यान से देखो, d/dt कर लो कॉमन, अंदर क्या बच रहा है, d/dt बाहर आ जा, पहले वाले का क्या है, v वेक्टर डॉट v वेक्टर, ये बच गया आपका, है ना, v वेक्टर डॉट v वेक्टर। कैसे आया ये अगर आप बोलो तो, ये कैसे बीच में दोनों को कंबाइन कैसे किया, क्योंकि ये इस तरह से कुछ बन रहा है, अगर आपको याद होगा प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि d/dt ऑफ uv, याद है प्रोडक्ट रूल, दैट इज इक्वल टू, पहले u को बाहर निकाल लो, या du/dt डॉट v प्लस, अब v को कर लो dv/dt डॉट u। अब मेरे पास यहां पे u और v सेम है, तो एक बार पहले वाला v आ गया, एक बार दूसरी वाला v आ गया, तो दोनों का इसका मतलब है ये क्या है, v डॉट v का ही डॉट प्रोडक्ट है, और उसको ही आपने क्या किया है, डिफरेंशिएट किया है। अब यहां से ध्यान से देखो, v डॉट v है, तो बच्चे में से v का स्क्वायर लिख सकता हूं, सो दैट इज d/dt इंटू v का स्क्वायर, m/2 बाहर था, ये हो गया इक्वल टू 0। तो बच्चे m को भी अंदर ले जाओ, ये क्या हो जाएगा, 1/2, m भी अंदर चला गया, v का स्क्वायर, बाहर क्या बच गया, d/dt इज इक्वल टू 0। ये क्या है, अब ये कंपोनेंट क्या है, ये है भाई आपकी काइनेटिक एनर्जी। मैं काइनेटिक एनर्जी को कैपिटल K लिख रहा हूं, d/dt ऑफ k दैट इज इक्वल टू 0। तो बेटा कोई भी कोफिशिएंट, कोई भी डिफरेंशियल 0 कब होता है, जब उसकी वैल्यू क्या हो, कांस्टेंट हो। इसका मतलब है k क्या है, यहां पे कांस्टेंट है, क्योंकि सिर्फ कांस्टेंट का ही डिफरेंशिएशन 0 होता है। अगर k कांस्टेंट है तो dk/dt क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर मैग्नेटिक फोर्स जो है वो कभी चेंज नहीं होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। इसका मतलब क्या है, एक तो हमारे पास प्रूव हो गया, वो तो ऊपर ही प्रूव हो गया कि फोर्स जो वर्क डन जो है वो हमारे पास यहां पे 0 हो गया, यहां पे भी 0 हो गया, कि चेंज इन काइनेटिक जो है एनर्जी वो 0 हो गई। अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए, सर यहां तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 हुई है, वर्क डन तो 0 नहीं हुआ है। लेकिन अगर आपको याद होगा बेटा, हमने क्या पढ़ा हुआ है, वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी है कभी, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, वर्क एनर्जी थ्योरम 11th में थी, वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है कि चेंज इन, या सिंपली नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन होता है, लेकिन यहां पे तो 0 है, इसका मतलब है वर्क डन की जगह क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो यहां से आपको पता चल गया कि अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालते हो तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है वर्क डन। इसका मतलब है ये जो dk बाय जो यहां पे ये कंपोनेंट है, दैट इज इक्विवेलेंट टू द वर्क डन। ठीक है, समझ आ गया ये। तो ये था भाई आपका वर्क डन, इसको अच्छे से फिर से रिव्यू करना, मैं फिर से आपको एक बार समझा देता हूं। यहां पे हमने क्या किया, हमने निकाला था वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड। मैंने वर्क डन, हमें पता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, वो बाद की बात है, मुझे मतलब पहले फोर्स चाहिए, फोर्स हमने निकाली हुई है। फोर्स क्या होती है, हमने फोर्स निकाली हुई है, फोर्स होती है एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। इसको मैंने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, वेक्टर फॉर्म इसको अगर लिख दिया तो एफ एम वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी हो गया।
अब इसमें एफ एम जो है वो परपेंडिकुलर है वी के बी और बी के बी। अब मुझे क्या निकाल लिया मैंने, इसका सॉल्व करने के लिए मैंने ले लिया डॉट प्रोडक्ट, एफ का डॉट प्रोडक्ट ले लिया किसके साथ, वी के साथ ले लिया। एफ की जगह लिख लिया क्या, ओ वी बी, और डॉट हो गया वी। मुझे डॉट प्रोडक्ट मैंने आपको बताया कि अगर दो चीजें सिमिलर हो वो हो जाती हैं जीरो। इसका मतलब है एफ डॉट वी किसके बराबर हो गया, जीरो के बराबर हो गया। ये कहानी यहां पे खत्म हो गई। अब एफ को ब्रेक करो उसके कंपोनेंट्स में। एफ किसके बराबर है, एम ए के। ए किसके बराबर है, डीवी बाय डी टी के। तो ये बन गया एम डीवी बाय डी टी। और ये किसके बराबर है, इसकी वैल्यू आपने पुट कर देनी है ये ऊपर वाली एक्सप्रेशन में, इसमें पुट कर देनी है। तो यहां पे एफ की जगह आ जाएगा एम डीवी बाय डी टी, लगा दिया मैंने, एफ की जगह लगा दिया मैंने एम डीवी बाय डी टी। डॉट है वी, अपनी जगह रहने दो। अब v डॉट वी, तो v डॉट बी को हम कर देंगे v का स्क्वायर। तो ये हो गया d ओवर डी टी वी का स्क्वायर। जब इसे हम सॉल्व करेंगे सो वी वुड गेट द वैल्यू इक्वल टू 0। अब सब कुछ अंदर ले जाओ, m भी अंदर चला जाएगा, d बाय डी टी को बाहर ले लेंगे, d बाय डी टी को बाहर ले लेंगे, 1/2 अंदर चला गया, m भी अंदर चला गया, v का स्क्वायर भी अंदर चला गया। तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये बन गया काइनेटिक एनर्जी। डिफरेंशिएशन किसकी हो रही है, काइनेटिक एनर्जी की। किसके बराबर हो रही है, जीरो के बराबर हो रही है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू जीरो। बट वी नो दैट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो वर्क डन के बराबर होती है। इसका मतलब है वर्क डन इज इक्वल टू जीरो। वर्क डन किसके बराबर हो गया भाई, वर्क डन हो गया बराबर है जीरो। तो यहां पे हमने प्रूव कर दिया कि वर्क डन की वैल्यू जो है वर्क डन इज इक्वल टू जीरो, प्रूव हो गया। अब देखते हैं वही वैल्यू जो हम पीछे मैंने लास्ट टाइम भी आपको समझाया था कि जब फोर्स की बात करते हैं या मोशन की बात करते हैं तो फोर्स आ जाती है हमारे पास क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, अब यहां पे दो केसेस बनते हैं। पहला केस में ले रहा हूं जब इनिशियल वेलोसिटी जो है दैट इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, मीन्स v इज पैरेलल टू b। v अगर पैरेलल होगी b के तो थीटा, पैरेलल में थीटा किसके बराबर होता है, 0 डिग्री के। पुट करो वैल्यू में तो एफ वेक्टर किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। क्यों, क्योंकि वी बी तब को था साइन जो था 0 डिग्री, साइन 0 0 होता है, साइन 0 0 हो गया तो एफ की वैल्यू टोटल क्या हो गई, 0। तो इसका मतलब है अगर इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव करता है तो उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगी, उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगी। दूसरा, जब मैग्नेटिक वेलोसिटी जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है और जो वेलोसिटी है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, v इज परपेंडिकुलर टू b। v परपेंडिकुलर टू b मींस थीटा की वैल्यू कितनी है, 90। तो f कितना हो जाएगा, q v b साइन 90 होता है 1, तो f की वैल्यू हो गई q इंटू वी बी। ये इसकी क्या है, मैक्सिमम फोर्स है। तो इसका मतलब है जब आपका इलेक्ट्रॉन, आपका चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करेगा तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी दैट वुड बी मैक्सिमम, दैट विल बी मैक्सिमम। और जब भी मैग्नेटिक फील्ड लगता है तो उस पार्टिकल के ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगती है। भाई सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है तो पार्टिकल जो है वो क्या करेगा, वो एग्जीक्यूट करेगा एक सर्कुलर मोशन। तो बच्चे ये समझ आया है, बेटा इस चीज को रिवाइज करो, इसको अच्छे से पढ़ो। अगर कोई भी क्वेश्चन है मुझे तो पूछ सकते हो आप।